मैं वीरेंद्र विक्रम परीक्षा गंगा चैनल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी का सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, जिसमें पढ़ रहे हैं भारत का इतिहास। आज हम उसी कड़ी में फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं पिछली क्लास की। तो आइए देखते हैं। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद। फिर अगला है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576। हाँ, तो आइए इसी कड़ी में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला विषय पे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 देखेंगे। अकबर ने निम्न कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। अकबर ने किसको कंठाभरण वाणी की उपाधि दी थी? तो मित्रों, इसका उत्तर हो जाएगा तानसेन। किसको दी थी? तानसेन को। फिर अकबर के समय मुगल सूबों या प्रांतों की संख्या 15 थी, जो औरंगजेब के समय बढ़कर हो गई थी 21। अकबर ने जो है, अकबर के समय में सूबों या प्रांतों की संख्या 15 थी, लेकिन जब औरंगजेब आया तो उसकी संख्या कितनी कर दी? 21। हाँ, 21। फिर अगला क्वेश्चन है, अंतिम रूप से जजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? पूर्ण रूप से जजिया कर किसने समाप्त कर दिया? मोहम्मद शाह रंगीला ने जो है जजिया कर को पुनः समाप्त कर दिया था। और पुनः कौन लागू कर दिया था? औरंगजेब ने। एक बार पहले अकबर ने समाप्त कर दिया जजिया कर, फिर दोबारा जो है उसी कर को औरंगजेब ने लागू कर दिया। फिर अंतिम में मुगल बादशाह रंगीला ने जो है जजिया कर को पुनः समाप्त कर दिया पूर्ण रूप से। फिर अगला प्रश्न देखिए, जजिया कर पूर्ण रूप से किसने समाप्त किया? हाँ, मोहम्मद शाह रंगीला। कठिन क्वेश्चन तो नहीं है। हाँ, मनसबदारी व्यवस्था में दो अस्पा का प्रचलन किया था। जहांगीर ने ये दो अस्पा क्या था? एक कर था। तो इसका जो है प्रचलन कौन कर दिया? जहांगीर ने जो है इसको चालू कर दिया, लागू कर दिया। फिर ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? हाँ, शाहजहां। इसको सभी लोग जानते हैं। ये भी क्वेश्चन अधिकतर आता है छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में। अब मुगल शासकों का सही कालक्रम है। पहले कौन सा मुगल आया, बाद में कौन आया, इसका सही क्रम क्या होगा? तो देखिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। सबसे लास्ट में जो है शाहजहां आया। नंबर 1 पे बाबर, नंबर 2 हुमायूं, नंबर 3 पे अकबर, नंबर 4 पे, नंबर 5 शाहजहां। अंतिम में किसने आया? सबसे पहले बाबर। बहुत बढ़िया। फिर निम्नलिखित में से गोरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शक था। गोरिल्ला युद्ध किसने शुरू किया? शिवाजी ने। शिवाजी ने जो है गोरिल्ला युद्ध शुरू किए। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। हाँ, पेशवा जो उस समय होते थे, उस समय प्रधानमंत्री होते थे, जो इस समय अपने यहाँ प्रधानमंत्री हो रहे हैं। हाँ, प्रधानमंत्री। अपने यहाँ प्रधानमंत्री वर्तमान कौन है? हाँ, अब देखिए, चौथ ये जो है पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमिकर था। पड़ोसी राज्य पे जो है भूमिकर लगाया जाता था, चौथ। हाँ, शिवाजी ने जो है लगाया था। प्रश्न कठिन तो नहीं हो रहा है? अच्छा। फिर मराठा राज का दूसरा संस्थापक कहा जाता था। मराठा राज का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ क्या थे? हाँ, दूसरा संस्थापक थे।
शिवाजी ने मुगलों को निम्नलिखित संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया। किस संधि के द्वारा? पुरंदर की संधि। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, शिवाजी का राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? रायगढ़ के किले में, रायगढ़। हाँ, ज्यादा स्पीड नहीं है। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी थी, शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी क्या थी बच्चों? रायगढ़। अभी रायगढ़ क्या पीछे पढ़े हम लोग? हाँ, राज्याभिषेक। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में किसके बीच हुई थी? पेशवा बाजीराव द्वितीय और अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली हो गए, अब्दाली के बीच हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई, जीजाबाई से जो है शिवाजी अधिक प्रभावित थे। जीजाबाई शिवाजी कौन थी? हाँ, माता थी। जीजाबाई जो है शिवाजी की माता थी। हाँ, शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक थे। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक समर्थ रामदास। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। शिवाजी का जन्म हुआ था, शिवाजी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? हाँ, शिवनेरी दुर्ग में। किस दुर्ग में जो है शिवाजी का जन्म हुआ था? शिवनेरी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के। शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण कर अपना राज्याभिषेक करवाया था। किस सन में? अप्रैल 1665 में। किस महीने? अप्रैल का महीना था और 1665 ईस्वी थी। हाँ, छत्रपति की उपाधि थी ना शिवाजी की। हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, वो भी झारखंड पीजीटी के लिए। काशी के निम्न प्रसिद्ध विद्वान ने शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था। काशी के जो किस विद्वान ने जो है शिवाजी का राज्याभिषेक करवाया था? श्री विश्वनाथ शर्मा। लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता था। किसको? लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार किसे कहा जाता था? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जो है बहुत लड़ाकू थे, सफल योद्धा भी थे, किसी के सामने जो है झुकते नहीं थे जी। फिर अगला प्रश्न है, शिवाजी के बाद निम्नलिखित गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया था? पहले तो शिवाजी किए थे, फिर शिवाजी के बाद किसने प्रारंभ किया गोरिल्ला युद्ध? तो बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम। निम्नलिखित मराठा पेशवा को मैकिया बेली कहा जाता था। किसे जो है मैकिया बेली कहा जाता था? बाजीराव प्रथम। ये भी जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो जितना प्रश्न है सभी इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण। अंतिम महान पेशवा कहा जाता था। अंतिम महान पेशवा किसे कहा जाता था? माधवराव। प्रश्न में कोई दिक्कत? इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखिए, प्रथम मराठा युद्ध से निम्न संधि का संबंध नहीं है। प्रथम मराठा युद्ध से किसका संबंध नहीं है? तो उत्तर होगा बसीन। फिर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 6 एवं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 तक के समय मराठा पेशवा थे। यहाँ से लेकर जो है कौन थे? बाजीराव द्वितीय। पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय। इसके पहले हम लोग पढ़े थे बाजीराव प्रथम, अब द्वितीय आ गए।
हाँ, यहाँ जो है 1803 है। यहाँ 1803 से लेकर 1806, फिर तृतीय जो है 1817 से 1818 के समय मराठा पेशवा थे। कब? बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा था। बाजीराव प्रथम जो है मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा थे। हाँ, पेशवा माने क्या होता है अभी हम लोग पढ़े, प्रधानमंत्री। बहुत बढ़िया आप लोग उत्तर दे रहे हैं। वह पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था, वह पुर्तगाली जिसने गोवा पर अधिकार किया था, उसका क्या नाम था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। ये भी जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, फेमस, लगभग हर एग्जाम में भी देता है ये प्रश्न। निम्नलिखित में यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया। पुर्तगालियों ने जो है भारत में अपना प्रभाव भी फैलाया और प्रभावित भी किए। सबसे पहले जो है पुर्तगालियों ने ही आए। अगला प्रश्न देखिए। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में आया था। किस राष्ट्र, कहाँ पर आया? कालीकट स्थान पर जो है वास्को डी गामा किस साल आया? 1498 में। हाँ, 1498 ईस्वी में जो है कालीकट नामक स्थान पर जो है आया। फिर वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था। सर टॉमस रो ने जो है जहांगीर के दरबार में आया और जो है उनसे भेंट किया और मुलाकात की। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? हाँ, भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की? पुर्तगालियों ने। हाँ, व्यापार किए ना, पहले तो समय ये नहीं था, रेल जहाज इतना उपलब्ध नहीं थे, पहले समुद्री मार्ग थे, न उतना सड़क थी। हाँ, इसलिए पहले समुद्र से चलते सब। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर फैक्ट्री प्रारंभ किया? कोचीन। कोचीन कहाँ है? हाँ, एक बंदरगाह भी है कोचीन। भारत में पुर्तगाली वास्तविक संस्थापक कहा जाता था। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। सवाल कठिन नहीं है जी। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। जहांगीर ने खान की उपाधि से किसको सम्मानित किया था? हॉकिंस को। किसको सम्मानित किया था? हॉकिंस को। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। सूरत में। किस स्थान पर अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री स्थापित की? सूरत में। हाँ, पुर्तगालियों ने कहा? कोचीन। भारत में तंबाकू के प्रचलन का श्रेय जाता है पुर्तगालियों को। पुर्तगालियों ने जो है तंबाकू का प्रचलन कर दिया, इसीलिए लोग तभी से जो है खाने पीने लगे सब। भारत में पहली मुद्रण मशीन की स्थापना की। पुर्तगालियों ने जो है कुछ काम अच्छा भी किए, कुछ बेकार, तंबाकू का प्रचलन कर दिए। ये मुद्रण मशीन ठीक था, इससे विकास होता। फिर आगे इसी कड़ी में अगला प्रश्न है। बस मित्रों, आज इतना ही प्रश्न है, फिर हम इसी कड़ी में फिर प्रश्न लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।